अप्ठ्यारो अनलाइन टीवीमा कांगड़ा तक नेपाल में मिला है। इसी प्रकार ग्रेटर कुमाऊनी कुमाऊ के जो विषयवस्तु लिएर आएका छौँ, जुन विषयवस्तु रहेको छ इन्डियाका धेरै युवाहरूले फेरि ग्रेटर कुमाऊ भनेर नेपालको जमिन हडप्न खोजिरहेको विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर आज तपाईहरूको माझमा आएका छौँ। ग्रेटर कुमाऊ नाम दिँदै नेपालको गण्डकी लुम्बिनी अञ्चलहरू हाम्रो अथवा भारतको हो भन्दै उनीहरूले मिडियामा आइरहेका छन्। एउटा इन्डियन मिडिया तथा इन्डियन युट्युब च्यानलबाट प्रसारण भएको भिडियो तपाईहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। त्यहाँ भनिएको छ ग्रेटर कुमाऊ हुँदा नेपाललाई धेरै असर पुग्नेछ र नेपालका धेरै भूभागहरू हाम्रो पक्षमा आउनेछ भनेर भनिएको छ। जबसम्म हामी चुप लागेर बस्नेछौँ तबसम्म हामीलाई भारतले हेपिरहनेछ र अब भारतलाई नहेप्नको लागि हामी एकजुट हुनुपर्छ, हामी ग्रेटर नेपालको पक्षमा हुनुपर्छ। हालांकि ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता च्यानलबाट प्रसारण भएको भिडियोको केही अंश म तपाईहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। कुमाऊ गढ़वाल की तरफ से नेपाल की तरफ धीरे धीरे करके एक खतरा बढ़ रहा है। दोस्तों आपको पता है कि नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का एक कैंपेन चल रहा है। उसी प्रकार का एक कैंपेन की शुरुआत ग्रेटर कुमाऊ के नाम से हुई है। मैंने इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी फोटोएं ली हैं और वो फोटोएं मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें ग्रेटर कुमाऊ नाम का एक मिशन चल रहा है। जैसा नेपाल में ग्रेटर नेपाल नाम का मिशन चलता है उसी प्रकार का ग्रेटर कुमाऊ एक मिशन चालू हुआ है। और जैसे 20 साल पहले ग्रेटर नेपाल नाम का जो मिशन है उसको लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब नेपाल के बहुत सारे युवा ग्रेटर नेपाल नाम के मिशन से जुड़ गए हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे करके भारत के बहुत सारे युवा ग्रेटर कुमाऊ नाम के मिशन से जुड़ेंगे और इसमें मुख्यतः कुमाऊ के लड़के होंगे, गढ़वाल के लड़के होंगे। ग्रेटर कुमाऊ जो मिशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 5-7 साल में यह भी बड़ा उग्र रूप ले सकता है। ग्रेटर नेपाल का मिशन है भारत से 60,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को वापस मांगना, कांगड़ा से और सिक्किम तक। ठीक है, लगभग भारत की 1.5-2% भूमि को भारत से वापस मांगना। लेकिन ग्रेटर कुमाऊ का जो मकसद है वो लगभग नेपाल की 50% भूमि को वापस मांगना है। ग्रेटर कुमाऊ के जो मिशन चलाते हैं उन लोगों का, यानी नेपाल का 50% भूभाग वापस मांग रहे हैं ग्रेटर कुमाऊ मिशन चलाने वाले लोग। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको बताना और हम किसी का पक्ष बिल्कुल नहीं लेंगे। ये जानकारी आपको नहीं थी इसलिए ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक से मुझे नेट में बहुत सारी ऐसी फोटोएं मिली जिससे मुझे पता लगा कि ग्रेटर कुमाऊ मिशन चालू हो चुका है। और इसके अंतर्गत नेपाल का सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी, कर्णाली और गंडकी जो भूभाग है उस भूभाग को कुमाऊ में मिलाना इसका मकसद है। ग्रेटर कुमाऊ मिशन का क्या आधार है ये भी थोड़ा सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, कुमाऊ को खस साम्राज्य भी कहा जाता है और खसा देश भी कुमाऊ को ही कहा जाता है, यानी खस आर्यों की भूमि कुमाऊ और गढ़वाल को कहा जाता है। तो कुमाऊ के लोगों का कहना है कि हिमालय में जितने भी साम्राज्य हुए हैं उनमें सबसे बड़ा और ज्यादा देर तक चलने वाला जो साम्राज्य था वो था चंद वंश, जिसने नेपाल में कई सौ सालों तक या हिमालय में कई सौ सालों तक राज किया। और इसकी जो सीमाएं हैं वो गंडकी इसी के अंडर में आता है, लुम्बिनी भी इसी के अंडर में आता है, सुदूर पश्चिम और कर्णाली भी इसी के अंडर में आता है, यानी चंद राजाओं के अधीन था ये हिस्सा जो हमने बताया, ये नेपाली हिस्सा। कुमाऊ के लोगों का कहना है कि नेपाल में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय गए हैं वो सब खस आर्य लोग हैं और वो कुमाऊ से गए हैं। और भारतीयों की भी लगभग यही सोच है। भारत के लोग, कुमाऊ और गढ़वाल के लोग
नेपाल को एक किराती भूमि समझते हैं। यानी भोटिया नस्ल के जो लोग हैं, लिम्बुवान किराती जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों की भूमि को समझा जाता है नेपाल। यानी नेपाल जो है वो खस आर्यों की भूमि नहीं है। नेपाल में जो खस आर्यों की भूमि है वो ग्रेटर कुमाऊं की भूमि है। ये सोचना है भारतीय लोगों का और कुमाऊनी लोगों का। यानी नेपाल को पूरे भारत के लोग किराती भूमि मानते हैं। यानी जो भोटिया लोग होते हैं उनकी भूमि मानते हैं। आर्यों की भूमि, खस आर्यों की भूमि नेपाल को नहीं मानते हैं भारत के लोग, गढ़वाल के लोग और कुमाऊं के लोग। ग्रेटर कुमाऊं में तिब्बत का भी कुछ हिस्सा मौजूद है और कुछ प्लेन एरिया भी मौजूद है लुम्बिनी तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो नेट पे जो बातें चल रही हैं आजकल, फेसबुक में जो बातें चल रही है कुमाऊं में, वो लोग कह रहे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। हाँ, मेरी व्यक्तिगत जो सोच है, जो मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में, उसके आधार पर नेपाल जो है वो किरात भूमि है और कुमाऊं गढ़वाल जो है वो खस भूमि है। सिक्किम जो है वो किरात भूमि है। असम भी लगभग किरात भूमि में ही आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, कुमाऊं, कश्मीर जो है ये खस भूमि में आता है। तो अब ग्रेटर कुमाऊं मिशन चलाने वाले लोग क्या चाहते हैं कि जितनी भी खस भूमि है वो हमें वापस चाहिए। यानी नेपाल में कर्णाली, सुदूर पश्चिम, लुम्बिनी और गंडकी तक खस भूमि को मानते हैं, जो कि चंद राजाओं के अधीन था। और चंद जो राजा थे वो कुमाऊं, पूर्वांचल, खसा देश, यहाँ पर राज करते थे, यानी कुमाऊं में राज करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही हैं इतिहास की किताबें। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, हम जो पढ़ते हैं वही आपको बताते हैं। तो गढ़वालियों का और कुमाऊनियों का या भारतीयों का मानना है कि 1768 से पहले नेपाल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यानी कांतिपुर, ललितपुर और भक्तपुर को ही नेपाल समझा जाता था, जो कि एक बहुत छोटा सा एरिया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। यानी 1768 से पहले नेपाल में जो भूभाग इस समय पड़ते हैं वहां पे कुमाऊं किंगडम का राज चलता था। 1768 के बाद जब पृथ्वी नारायण शाह पैदा होते हैं तो उन्होंने कुमाऊं की बहुत सारी भूमि को कब्जा कर लिया। ये सोचना है कुमाऊं के लोगों का। और भारत के लोग भी यही सोचते हैं कि 1768 के बाद जब नेपाल को विशाल बनाने का मिशन चला तो उसके बाद नेपाली किंग पृथ्वी नारायण शाह और उसकी जो नई पीढ़ियां हुई, उन्होंने कुमाऊं की बहुत सारी भूमि को कब्जा किया, जिनमें हमने आपको बता दिया गंडकी है, सुदूर पश्चिम है, लुम्बिनी है और कर्णाली है। यानी ये जो 4 जगहें हमने आपको बताई, इस भूमि को कुमाऊं के लोग कुमाऊनी भूमि मानते हैं और खस आर्यों की भूमि मानते हैं। इसलिए वो भी ग्रेटर कुमाऊं बनाने का एक सपना देख रहे हैं कि हम ग्रेटर कुमाऊं बनाएं। जैसे आप लोग चाहते हैं कि हम ग्रेटर नेपाल बनाएं और सिक्किम, कांगड़ा तक नेपाल में मिलाएं। इसी प्रकार ग्रेटर कुमाऊं के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूर पश्चिम को हम अपने हिस्से यानी भारत में मिलाएं। और इसमें तिब्बत की भी कुछ भूमि का वर्णन किया गया है। भारत के 130 करोड़ लोग नेपाल को 1768 से पहले यानी पृथ्वी नारायण शाह से पहले भक्तपुर, ललितपुर, इन्हीं जगहों को केवल नेपाल मानते थे। यानी बहुत ही छोटा मानते थे कि नेपाल बहुत छोटा था। और नेपाल ने पहाड़ी राजाओं पे, जो इस समय भारत में जो पहाड़ हैं, उन पे हमला करके भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। ये मानना है ग्रेटर कुमाऊं के लोगों का। भारत के लोग नेपाल को बहुत छोटा मानते हैं, यानी 20,000 30,000 स्क्वायर किलोमीटर। भारत के लोगों का सोचना है कि 1768 से पहले जब पृथ्वी नारायण शाह नहीं थे, उससे पहले नेपाल बहुत छोटा था।
यानी 30,000 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में था नेपाल। जो नेपाल ने 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को कब्जा किया है वो कुछ ग्रेटर कुमाऊं की भूमि है, यानी वो भारत भूमि है। क्या मानते हैं भारत के लोग कि नेपाल का जो क्षेत्रफल इस समय 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है वो केवल भारत की भूमि को कब्जा करके हुआ है। असली नेपाल जो है वो केवल 20,000 और 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, ये मानना है भारतीय लोगों का। तो ग्रेटर कुमाऊं जो मिशन है वो फेसबुक में चालू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये भी उग्र रूप लेता जाएगा। जैसे नेपाल में ग्रेटर नेपाल मिशन उग्र रूप ले रहा है, तो भारत में ग्रेटर कुमाऊं मिशन, गढ़वाल और कुमाऊं में ग्रेटर कुमाऊं मिशन उग्र रूप लेता जाएगा। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले भारतलाई दिने प्रतिक्रिया के हुनेछ र हामीले समग्र नेपाल बचाउनका लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहुनेछ, कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो यस्ता खालेका भिडियोहरू प्रत्येक नेपालीका माझ पुर्याउनको लागि अवश्य पनि एक सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। र यस्तै नेपाल तथा नेपालीको पक्षमा बोलेका भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन घन्टी पनि बजाउन नभुल्नुहोला। यस्तै गरी नेपाल तथा नेपालीको पक्षमा भिडियो लिएर हामी सधैँ आउने नै छौँ। आजलाई भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।